जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टा हूँ राजस्थान से। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, व पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण के कुछ अंश सुनाता हूँ। जो भगवान शिव के ऊपर सुशोभित है, दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वह दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं, उतने हजार युगों तक दाता सर्वलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिन्होंने भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से युक्त दीपक अर्पित किया है, वह अपने ऊपर और नीचे की 10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में निवास करते हैं। दीपदान के फल से ज्ञानी होते हैं, जो कपूर, अग्र और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं और प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वह संयुक्त मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय तपस्या में, तीर्थ में और पर्व काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण पूर्वक शिव जी की पूजा करते हैं, उनका पुष्य अन्य होता है। द्विजवरों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है, उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख के होते हैं। उनमें से 5 मुख तथा 1 मुख, ये 2 प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझे जाते हैं। जो प्रतिदिन 1 मुख रुद्राक्ष धारण करते हैं, उन मनुष्यों को जीवन मुक्त जानना चाहिए। जो प्रतिदिन 5 मुख रुद्राक्ष धारण करता है, वह रुद्रलोक में जाता है और उन्हीं के साथ आनंद का भागी होता है। जप, तप, क्रिया, योग, स्नान और देव पूजा आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है, वह रुद्राक्ष धारण के अनंत फल देने वाला हो जाता है। जो मंत्र पूत विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं, वह रुद्र लोक में रुद्र होंगे। कपिला गाय के गोबर को भूमि पर गिरने से पहले ही हाथ पर ले ले और उसे सुखाकर विभूति के लिए संग्रह करे। विभूति सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। पहले ललाट में प्रयत्न पूर्ण अंगूठे से एक रेखा बनानी चाहिए, फिर माध्य उंगली को छोड़कर अनामिका और तर्जनी, इन 2 अंगुलियों से 2 रेखाएं खींचे। इस प्रकार जिसने ललाट में 3 सफल रेखाएं देखी जाती हैं, उसे शिव भक्त को साक्षात शिव के समान जानना चाहिए। वह दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। इंद्र की विजय, इंद्र द्वारा विश्व रूप का वध, नहुष का स्वर्ग से पतन, ब्रह्म हत्या से इंद्र की मुक्ति तथा पुण्य राज्य की प्राप्ति। लोमश जी कहते हैं, तदंतर उस देवासुर संग्राम में इंद्र भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र आश्रय लेकर शचीपति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए काल रूप हो गए थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे, उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पधारे और यो बोले, असुरों के महामंडल में जो वीर योद्धा मारे गए हैं, उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं, ऐसे सैनिक की जो विजय मद से उन्मत्त होकर हत्या करता है, उन्हें महापात की और ब्रह्म हत्यारा समझना चाहिए। इसलिए तुम मन से भी किसी भयभीत प्राणी की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महात्मा नारद के यो कहने पर इंद्र देव सेना के साथ तत्काल स्वर्ग में चले गए। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे
यक्ष, गंधर्व और किन्नर गण भी बड़े आनंदित हुए। श्रेष्ठ देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के अमरावती के सिंहासन पर सची सहित इंद्र का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, पटह, मृदंग, ढोल, अनाक, बेरी और दुधंबी आदि बाजे बाजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि आदि की प्राण त्याग चुके थे। उस समय भृगुवंशी शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्र सर्वत मानसोत्र पर्वत पर गए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित न हो सके थे। उस युद्ध में जो दैत्य जीवित बचे गए थे वह शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वह सारा वृत्तांत जो असुरों के संहार का कारण हुआ था विस्तार पूर्ण कह सुनाया। सुनकर भृगुनंदन शुक्र को खेद और क्रोध भी हुआ। वह शिष्यों के साथ युद्ध स्थल में आए और अपनी मर्त संजीवनी विद्याओं के प्रभाव से उन्होंने मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया। शुक्राचार्य की प्रेरणा से बलि आदि सब दैत्य पाताल में लौट आए और सुखपूर्वक रहने लगे। ऋषियों ने पूछा, देवराज इंद्र ने गुरु के बिना ही कैसे राज्य प्राप्त किया? क्योंकि गुरु की अवहेलना से ही उन्हें अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी प्रेरणा से इंद्र चिर काल तक राज सिंहासन पर बैठे रहे? ये सब बातें आप शीघ्र बतावें। हमें ये सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश ऋषि जी ने गुरु बृहस्पति के बिना भी सचिपति इंद्र ने कुछ काल तक राज्य शासन किया। उस समय विश्वरूपी इंद्र के पुरोहित हुए थे। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। वह यज्ञ और पूजा में उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों की भी तृप्त करते थे। यह बात सचिपति इंद्र से छिपी न रह सकी। पुरोहित विश्वरूप जी ने देवताओं का भाग उच्च स्वर से बोलकर देते थे। दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही देते थे और मनुष्य को मध्यम स्वर से मंत्र पढ़कर भाग समर्पित करते थे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन इंद्र को गुरुजी की फुर्ती देखकर इस बात का पता लग गया कि तब उन्होंने छिपे छिपे ये ज्ञान लिया कि विश्वरूप जी क्या करना चाहते हैं। वे दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हें भाग अर्पण करते हैं। हमारे पुरोहित होकर दूसरों को फल देते हैं। यो समझकर इंद्र 100 पर्व वाले ब्रज से विशाल रूप के मस्तक काट डाले। ब्रज के आघात से तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इंद्र ब्रह्म हत्या के अपराधी हुए, पर ब्रह्म हत्या, मद्यपान, चोरी तथा गुरु पत्नी गमन आदि महापाप करने वाले पापियों के भी उद्धार का यही एक उपाय है कि वह भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करे, जिससे बुद्धि भगवान में हो जाती है। तदंतर धुएं के समान रंग वाली तथा 3 मस्तकों वाली ब्रह्म हत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उनके पास आई। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ, अतः वह वहां से भाग चले। उन्हें भागते देख भयदायिनी ब्रह्म हत्या उनका पीछा करने लगी। जब वे भागते तब वह पीछे पीछे दौड़ती और उनके खड़े होने पर वह खड़ी हो जाती। अपने शरीर की परछाई के समान वह इंद्र के पीछे लगी रहती। जाते जाते सहसा वह इंद्र को लपेट लेने के लिए झपटी। इतने में ही इंद्र बड़ी फुर्ती के साथ पानी में कूद पड़े और वहां गोता लगा गए, मानो कि वह चिरकाल से जल में ही निवास करने वाले कोई जलचर जीव हो। इस प्रकार उस जल में बड़े दुख से निवास करते हुए इंद्र 300 दिव्य वर्ष पूरे हो गए। उस समय सर्वलोक में भयंकर अराजकता छा गई। देवताओं और तपस्वी ऋषियों भी चिंतित हो उठे। तीनों लोक विस्पतिग्रस्त हो गए, जिससे राज्य में एक भी ब्रह्म हत्यारा निर्भय होकर
निवास करता है वह साधु पुरुषों की अकाल मृत्यु होती है। विप्र गण जिस राज्य में पाप आत्मा राजा निवास करता है वहां प्रजा के विनाश के लिए दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव तथा और भी बहुत से अनर्थ उत्पन्न होते हैं। अतः राजा को श्रद्धापूर्ण धर्म का पालन करना चाहिए। राजा के पवित्र होने से ही उसकी प्रजा पवित्र रहकर स्थिरता प्राप्त करती है। इंद्र जो पाप किया था उसके कारण संपूर्ण जगत नाना प्रकार के संतापों से पीड़ित और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। शौनक ने पूछा, सूत जी, इंद्र तो 100 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का विशाल राज्य प्राप्त किया है, फिर उसमें विघ्न क्यों उत्पन्न होता है? सूत जी बोले, देवताओं, दानवों और विशेष मनुष्यों के मुख और दुख का कारण कर्म ही है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र बड़ा ही अद्भुत एवं घृणित कर्म किया। उन्होंने गुरु की अवहेलना के साथ ही विश्व रूप का वध भी कर डाला। इतना ही नहीं, गुरु तुल्य महर्षि गौतम की पत्नी भी सेवन उपभोग किया। इन्हीं सब बुरे कर्मों का फल देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ, जिसे टालने का कोई उपाय न था। जो पाप कर्म करने वाले मनुष्य उस पाप के लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते, उसका वह पाप थोड़ा हो या अधिक, उससे एक दिन पीड़ित होते ही है। विप्रगण, यदि पाप बन जाए तो उसकी पूर्णतः शांति के लिए तत्काल प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित अनेक प्रकार का बतलाया गया है। उपपातक अधिक काल तक रह जाने पर, बार बार उसकी आवृत्ति होने पर महापात के रूप में परिणित हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और शाम को सदा सर्व धर्म पालन रूप तपस्या करते हैं, उनका पाप नष्ट हो जाता है तथा वह उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। इसलिए दुराचार्य प्राणय इंद्र को इस पाप कर्म का ही फल मिला। विप्रगण उस समय की परिस्थितियों पर भली भांति विचार करके संपूर्ण लोकपाल एकत्र हो बृहस्पति के पास गए और अपना सब मनोगत विचार उन पर प्रकट किया। उन्होंने स्थित चित्त होकर इंद्र की सब बातें गुरु बृहस्पति से कह सुनाई। देवताओं की बात सुनकर परम बुद्धिमान बृहस्पति जी ने सर्वत्र फैली हुई अराजकताओं को लक्ष्य करके सोचा, अब क्या करना चाहिए? इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? देवताओं, पवित्र आत्मा, ऋषियों तथा संपूर्ण लोगों का कल्याण कैसे हो? मन ही मन इस सब बातों का सोचकर और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके महायशस्वी बृहस्पति जी देवताओं के साथ इंद्र के पास चले। वह तुरंत ही उस पर जलाशय पर जा पहुंचे जिससे इंद्र छिपे हुए थे और जिसके तट पर भयानक चंडाली के रूप में ब्रह्म हत्या खड़ी थी। जो संपूर्ण देवताओं और महर्षि जलाशय के किनारे बैठ गए। गुरु बृहस्पति जी ने समय ही इंद्र को पुकारा। उनकी आवाज सुनकर इंद्र उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्हें अपने गुरु बृहस्पति का दर्शन हुआ। इंद्र के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सामने खड़े हुए बृहस्पति जी को तथा आए हुए संपूर्ण तपस्वी मुनियों को शीघ्रता पूर्ण प्रणाम किया। फिर दीन वंदन हो अपने ही किए हुए अज्ञान सूचक महान कुकर्मों पर मन ही मन भली भांति विचार करके बोले, प्रभु, इस समय मेरे द्वारा पालन करने योग्य कोई सा कर्तव्य है, बताइए। उदार बुद्धि वाले भगवान बृहस्पति ने हंसकर उत्तर दिया, इंद्र, पहले तुमको जो कुछ किया था उसी कर्म का फल आज तुम्हें मिल रहा है। केवल भोगने से ही इसका क्षय होगा। धर्मशास्त्र कारों ने ब्रह्म हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं लिखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म हत्या दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित है ही नहीं। अनजाने में जो पाप हो जाता है उसके निवारण का उपाय धर्मशास्त्र यज्ञ विद्वानों ने बताया है।
जो पाप स्वेच्छापूर्ण जानबूझकर किया जाता है उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं है। इच्छा पूर्वक जानबूझकर किया हुआ पाप अनिच्छा या अज्ञान पूर्वक किया हुआ पाप श्रेणी में नहीं आ सकता। विषय भेद से इन दोनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित निश्चय किया गया है। जानबूझकर किए हुए पापों के लिए मरणांत प्रायश्चित का विधान है। अज्ञान जनित पाप के लिए विशेष विशेष प्रायश्चित बताया गया है। तुमने जो पाप किया है वह अनजाने में नहीं हुआ है। तुम्हारे द्वारा समय जानबूझकर विद्वान पुरोहित ब्राह्मण का वध किया गया है, अतः उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक तुम इस जल में ही स्थिर भाव से पड़े रहो। दुर्मते, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल तो उसी समय नष्ट हो गया जब तुमने ब्राह्मण की हत्या की थी। जैसे छेद वाले घड़े में थोड़ा भी जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार पापी मनुष्य का पुण्य प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, इंद्र बहु सुदर्शित अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम।